कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में भगवान ने मटकी फोड़ दिया, वहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी शायद मेरे हिसाब से। तो भगवान ने मटकी फोड़ दिया है और अपनी माता के शक ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया है, वो जो जिस पत्थर से उन्होंने मटकी फोड़ी थी वो पत्थर को क्या किया, उन्होंने फोड़ तो दिया मटकी, लेकिन क्या किया उस पत्थर को तुरंत उस स्थान से दूर फेंक दिया। और दूर फेंकते ही बोले कभी मैंने ये कार्य कर लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो माता को पता चला तो भाई साहब यहीं पे मारेगी, हमें इसी दही के अंदर क्या बोलते हैं लेटा के मारेगी। तो बोले वहीं से वो भगवान ने क्या किया, भाग गए। और भाग के कहाँ गए, जहाँ पे दूध का स्टोर रखा था, जहाँ पे माखन रखा था वहाँ पे चले गए। और माखन आप पीछे देख रहे होंगे कि ये माता यशोदा का, ये इसको बोलते हैं एक संग्रहालय, दूध या माखन का संग्रहालय है, दही का संग्रहालय है, बोलते देसी भाषा में बोल सकते फ्रिज भंडार। यहाँ पे माता यशोदा क्या करती थी, जितने भी गायों का दूध निकालती थी, जितना भी घी निकलता, जितना माखन निकलता था, जितना छाछ या दूध जितना भी है, वो सब क्या करते थे, इस जगह पे रखते थे। और अभी भगवान ने फोड़ दिया तो इस घर में चले गए। और देखिए पीछे आप फोटो देख पा रहे होंगे, अभी आपको अच्छी तरह से दिखेगा होगा, नहीं दिख रहा है ओके, पीछे देख लीजिए आप कि भगवान ये माखन क्या किया, एक उखल पे आके उन्होंने क्या किया, माखन खाना चालू कर दिया। और माखन खाना चालू कर दिया और अकेले नहीं खाया, बोले हम सबको खिलाएंगे। और रोते जा रहे हैं, हृदय के अंदर भगवान के अंदर हृदय जो है, उस हृदय के अंदर उनके दुख भरा है और दुख के कारण वो रो भी रहे। दुख है नहीं वैसे वास्तविक, लेकिन ये दुख ऐसा दिखा रहे हैं, क्रोधित है। आंखें बोले भगवान के ऐसे इसमें लिख रहे आंखें भी लाल हो गए, प्रभात इस पुस्तक के अंदर लिख रहे कृष्ण बुक के अंदर, बोले आंखें लाल हो गई और अपने दांतों को दबा दिया है भगवान ने। और माखन क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। और बंदरों ने और भगवान ने सारे मटके तोड़ दिए फ्रिज में जाके भी, उनको खिला भी रहे हैं, है ना। और उनको ये भी भय हो रहा है कि अभी माता यशोदा, मैंने ये कार्य किया है तो माता यशोदा आएगी तो ज़रूर, और आएगी तो अच्छे से मरम्मत करेगी तो ज़रूर मेरी। तो भगवान माखन तो खिला ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एक भय और हो रहा है, भय डर लग रहा है कि अगर माता यहाँ पे आ गई तो हमें मारेगी तो बहुत, और इतना मारेगी जिसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आज तक भगवान कृष्ण को भगवान यशोदा ने भगवान को कभी आज दिन तक मारा नहीं था, कभी हाथ नहीं उठाया, ऐसा यहाँ पे प्रभात लिख रहे हैं। और बता रहे आगे कि ऐसा डर लग रहा है। देखिए भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो उनको डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन डर रहे हैं। भगवान की जब आंखें, भगवान ऐसे क्रोधित से अगर आंखें ऐसे देखे, सूर्य चंद्र, यहाँ तक कि यमराज को भी देखें, यहाँ तक कि शिव जी को भी देखें, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी देखें, यहाँ तक कि अन्य 33 कोटि या करोड़ों देवी देवता को भी देखे, तब भी क्या होगा कि वो सिर्फ भगवान की भुएं टेढ़े करने से ही सारे देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। भगवान यशोदा से डर रहे हैं, बोले देवी देवता समझ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे, अभी देखिए ये सब लीला कर रहे हैं तो ये सब इंद्र भी देख रहे हैं। तो इंद्र भी इसमें क्या हो गया कि ये भी भ्रमित हो गया अपने भगवान की माया शक्ति से कि
ये भगवान है कि नहीं, भगवान से तो सभी डरते हैं, और भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं तो ये भगवान है कि नहीं है कि बस साधारण व्यक्ति है। ऐसे इंद्र भी सोचने लगे हैं, इस लीला इस प्रकार से लीलाएं करते जा रहे भगवान। तो भगवान डर रहे हैं यशोदा मैया से, और भगवान क्या कर रहे हैं कि माखन तो खिला रहे हैं और डर भी ये रहा कि यशोदा मैया आ ना जाए, और देख रहे हैं कि कहीं आ तो नहीं रही। तो कभी चोरी करते तो एक दो व्यक्ति को साथ में रखते हैं, और चोरी करते साथ में रखते तो ये बोलना कि बाहर दरवाजे पे खड़े रहना, देखना कोई आ तो नहीं रहा है। तो भगवान ऐसे बंदरों को या ऐसे अन्य लोग उनके साथ ऐसे तो घर में तो भी अकेले हैं, लेकिन बंदर उनके साथ है अभी भी देख सकते। तो बंदरों को भी इन्होंने क्या कर रहा है, गेट पे बिठा रखे हैं। बोले भाई साहब यशोदा मैया आए तो हमें तुरंत सूचित कर लेना, और सूचित करने के बाद हमें ये बताना कि माता आ रही कि नहीं आ रही, इसके बारे में बताना हमें। बोले ठीक है बता देंगे। तो माता यशोदा ने क्या कभी मटकी फोड़ दिया, उस स्थान पे पहुंची, लेकिन कृष्ण वहाँ पे नहीं मिले। तो अभी माता क्या किया, चुपचाप बिना कुछ बोले अभी कृष्णा को ढूंढ रही है। अलग अलग घर में, अलग अलग रूम में, अलग अलग स्थानों पे ढूंढ रही है। देखे कहीं रूम में छुप तो नहीं गया, बेड के नीचे छुप तो नहीं गया, या किसी मटके के पीछे छुप तो नहीं गया। इस प्रकार से यशोदा मैया सब तरफ ढूंढ रही है। तो फिर माता का विचार आया कभी भगवान हो कहाँ सकते हैं, कृष्णा हो कहाँ सकते। बोले कृष्ण को तो भूख लग रही थी, शायद वो किसी खाने के स्थान पर गए होंगे। तो देखा, फिर याद आया कि अच्छा ठीक है, और जहाँ पे दही भंडार है, माखन भंडार है, उस जगह पर हम जाते हैं। तो यशोदा मैया ढूंढते ढूंढते ये इस भंडार कक्ष में आ गई और भगवान को देख रही है। और क्या किया, जैसे यशोदा मैया आ रही तो बंदर इधर उधर भागने लगे कि मैया आ रही है, इधर उधर भाग रहे हैं। और क्या हो रहा है कि अभी भगवान को भय लगता जा रहा है, और क्या आ रही है। और जैसे ही दरवाजे के सामने आई और भगवान देखे कि माता आ चुकी है, और उन्होंने क्या देखा, उनके नेत्र अश्रु से भर गए, और अश्रु से भर गए। और साथ में माता यशोदा के अपने पीठ के पीछे, या अपने हाथ को अपने पीठ के पीछे करके लकड़ी को छुपाते हुए लेके आ रही है। लेकिन भगवान को पता चल गया कि आज मैया लकड़ी लेके आ रही, आज मुझे मारने के लिए लकड़ी ला रही है। तो भगवान ये देख लिए। अभी विचार कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में भी होता है, माता हम कोई गलत कार्य कर देते हैं, उदम मचाते हैं, तो माता हमें सबसे पहले हाथ पकड़ के वहीं पे 2-4 लप चढ़ा देती है लकड़ी से। दया नहीं आते उस समय, इस प्रकार से होता है। लेकिन भगवान देखिए लकड़ी है, अभी क्या बोले भागना तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, पहले उन्होंने घर के अंदर जो 4 कोने होते, उस 4 कोने में पहले घूमे और यशोदा मैया को दौड़ाया। दौड़ाने के बाद भगवान ने दरवाजे से बाहर निकले, और बाहर निकल के पूरे नंद जो गोकुल में जो उनका महल था, उस महल के अंदर उन्होंने क्या किया, चारों तरफ यशोदा मैया को दौड़ाते जा रहे। यशोदा मैया पीछे पीछे, कृष्णा आगे आगे भाग रहे हैं। अभी आप सब लोग जैसे अभी हम लीला श्रवण कर रहे हैं, तो अपने माइंड के अंदर अपना टीवी का जो रिमोट है वो ऑन कर लीजिएगा। आज हम भगवान की लीला श्रवण करते हैं, ऐसे कानों से भगवान का लीला सुनी जाती है ना, सुने जाएंगे तभी तो हम लीला देख पाएंगे। अभी आप विचार करें कि हम भगवान की लीला में प्रवेश कर लिया, हमने क्या देख रहे हैं, भगवान दौड़ रहे हैं और हम क्या करें, उसी दीवार के बाजू में खड़े होके हम ये सब लीलाएं देख रहे हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी ये पे परीक्षित महाराज को क्या बोल रहे, कथा ये सब सुना रहे हैं, और ये कथा सुना रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि मानो सुखदेव गोस्वामी उसी घर के इधर दीवार के इधर ऊपर चढ़ के ये सारी लीलाएं देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे नहीं, लेकिन प्रभुपाद ऐसा बता रहे, ऐसे देख रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के साथ साथ उसी दीवार के साथ हम ऊपर बैठ कर हम उन सभी लीला को श्रवण करते हैं, और अपने मन के आंखों से, कानों की आंखों से उन सारी लीलाओं को हम अभी लाइव सुनते हैं और देखते हैं। तो अभी सभी लोग अपने आप के अंदर, मन के अंदर ये सब लीला का श्रवण करिए। तो भगवान भाग रहे हैं उस महल के अंदर,
और यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ती जा रही है, कृष्ण आगे आगे दौड़ते जा रहे। वैसे कृष्ण भागने में बहुत तेज थे, भगवान चाहते तो यशोदा मैया से बहुत ज़्यादा गति से भाग सकते थे, लेकिन कृष्णा ये नहीं किया। क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि बोले ज़्यादा दूर भागे जाऊँगा तो माता अगर थक के बैठ जाएगी, है ना। और माता बोल भी रही है, रुक जा कृष्णा रुक जा। भगवान रुक नहीं रहे, बोले भाई साहब रुक गए तो यहीं पे भाई साहब सुझा देगी, पूरा कमर सुझा देगी हमारी। और भगवान भागते वाले बोले घर के अंदर तो भाई साहब में अगर खंबे से टकरा गया और या तो किसी ने गेट पे आगे किसी हमें पकड़ लिया तो भाई साहब हम तो यहीं पे पकड़ा जाएंगे। तो बोले क्या किया जाए? भगवान ने तुरंत उस घर से निकलकर तुरंत रोड पर आगे, सड़कों पर आगे, गलियों के अंदर भी दौड़ने लगे। तो भगवान कभी गली के अंदर दौड़ रहे हैं, कभी इस गोपी के घर में, कुछ इस गोपी के घर में, तो यशोदा मैया भी इस गोपी के घर में, कभी उस गोपी के घर में प्रवेश करते जा रहे हैं। लेकिन भगवान रुक नहीं रहे और यशोदा मैया भी रुक नहीं रहे। लेकिन यशोदा मैया मतलब भगवान को पकड़ नहीं पा रही। ये कम से कम होता है, ये लीलाएं करती करती। ये सुबह हमने जैसे पिछली कक्षा में हमने सुना है कि ये लीला कब से स्टार्ट हुई है? भोर से, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट हुई है ये लीला। तो भगवान ये भागते भागते कम से कम सुबह के 10 या 11 के आसपास बज गए, समय हो गया। तो भगवान भागते जा रहे यशोदा मैया आती जा रही है, आती पकड़ते जा कोशिश करे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। मान लो भगवान से कितना दूर हो गए, 1 या फीट या 2 फीट इतना दूरी ही रह गया, लेकिन यशोदा मैया पकड़ नहीं पा रही है भगवान को। और साथ में क्या होता जा रहा है कि जैसे ही भगवान भागते जा रहे तो भगवान सोचेगा अभी यशोदा मैया ऐसे भाग रहे हैं तो सोसाइटी के अंदर क्या हो गया, अभी जहाँ पे गली थी अभी यशोदा मैया सब पकड़ रहे हैं तो ये सब लीलाएं चल रही है। तो यशोदा मैया क्या कर रही है कि अभी ये सब लोग देख रहे हैं कि कृष्णा भाग रहे हैं, यशोदा भी आती जा रही है पकड़ने के लिए, भागी जा रही है। तो सारे मोहल्ले वाले को पता चल गया आज तो कृष्णा की भाई साहब खैर नहीं, आज तो ये कृष्णा की अच्छे से मरम्मत होकर ही रहेगी। इस प्रकार से ये विचार कर रहे हैं मोहल्ले वासी, अपने जो गोकुल के वासी हैं। तो भगवान ऐसे भागते जा रहे हैं, यशोदा भगवान ने देखिए भगवान के गले में एक लॉकेट टंगा हुआ है। आप पीछे देखेंगे फोटो में, बैकग्राउंड के पीछे, तो भगवान के गले में क्या है, एक लॉकेट है। और साथ साथ में वो भगवान क्या है, उत्तरी का ऐसा कुछ लपेट ऐसे रखते भी होंगे, ऐसा लपेट के रखते हैं उत्तरी टाइप का, ऐसा कुछ आता है, वो भी रखे होंगे। तो भगवान आगे जाते जा रहे तो पीछे से वो जो कपड़ा है जैसा उत्तरी है वो उड़ते जा रहा है, और उड़ते जा रहे तो माता यशोदा ने उस उत्तरी को लपक लिया और पकड़ लिया और कृष्ण की गति धीमे हो गई। और जैसे ही कपड़ा पकड़ा तो कृष्ण का हाथ पकड़ लिया माता यशोदा ने, और माता यशोदा ने हाथ पकड़ के बोले कि जैसे ही हाथ पकड़े तो भाई भगवान ने तो अपनी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू भर लिए और उनका शरीर है भगवान का कांपने लग गया। तो जैसे कि यहाँ पे एक टीकाकार या फिर इसमें एक श्लोक आता है, तो हम वो पढ़ेंगे, सॉरी क्या बोलते इसका, दामोदर अष्टकम का एक ये श्लोक आता है। तो सभी लोग अगर आपके मोबाइल में हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस आप दामोदर अष्टकम करते हैं, जिसमें से एक श्लोक आता है, बोले रुदम तमुहुर्नयता जुग्म ब्रिजंतम करम भोज युग में न सातंकनित्रम। एक सेकंड, हाँ, मुहशासिकं पाति रेखा का कंठम सीताग्रीव दामोदर भक्ति भक्तम। तो भगवान का रुदंत मुहुर नेत्रम, भगवान का कैसा मुख हो गया, रुदन, भगवान रोने लगे। मुखम भोज युग में न सातक का नेत्रम, आंखों में अश्रु भरने घर गए बड़े बड़े। और कंठ जो त्रिरेखा कंठम, भगवान का कंठ से बोला नहीं जा रहा है कि माता यशोदा ने ऐसे
लकड़ी उठा रखी है भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ये विचार कर रहे हैं कि भगवान ने आज दिन तक, यशोदा ने आज दिन तक हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, आज हमें लकड़ी से मारेगी है, इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। और यशोदा ये विचार, मतलब भगवान ये विचार करे कि आज तो अच्छे से मारेगी। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा भागता हो तो माता, आप सभी ने देखा होगा, आप भी भागे होंगे गली के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो माता तो जब पकड़ में आ जाते थे तो हमें बहुत भयंकर मारती थी। 2-4 तो मुक्के छाती पे मार देते थे, रोने लगता था जोर से। और क्या होता था, अगर मुक्के नहीं मारे तो बच्चा भागते ही जा रहा था तो घर में किसी का चंपल उठा के पीछे से मारते थे। हमें बहुत पड़ा है ऐसे। तो भगवान ऐसे भागते जा रहे देख लिया, यशोदा माँ ने पकड़ भी लिया। पकड़ने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने, अभी माता यशोदा भगवान को क्या बोल रही है, तुमने मुझे बहुत सताया है, आपने बहुत नुकसान किया है। आज आपने पहले माखन चुराते थे, चोरियां करते थे, गोपियों को परेशान करते थे, घर के अंदर माखन लूटने जाते थे, गोपियों को छेड़ते थे। तो आपने सब ये कार्य तो किया है, और आज ही आपने क्या किया है, मटकी फोड़ दिया। मटकी तो फोड़ा चलो ठीक है, लेकिन मुझे इतना दौड़ा के थका दिया है ना। तो यशोदा मैया क्रोधित तो है, लेकिन क्रोधित मतलब दिखाने के लिए क्रोध करे, लेकिन अंदर क्रोध नहीं है माता यशोदा का। तो भगवान ऐसा देख रहे हैं, कह रहे माता यशोदा बहुत क्रोधित है। और माता यशोदा ऐसे सांस ले रही थी, छोड़ रही थी, बहुत थक जाती है ना, कैसे सांस छोड़ते हैं बार और बार, थकान हो जाता है। इस प्रकार से माता यशोदा सांस ले रही है, छोड़ रही है, और उसी में भगवान कृष्ण का ये वाक्य बोलने लगी, ये कहने लगी, आपने बहुत उद्यम मचाया है, अभी आपको क्या करेंगे, हम बहुत बड़ा दंड देने वाले हैं। बोले अभी हम आपको क्या करेंगे, अभी आपको रस्सी से बांधेंगे हम, और रस्सी से बांधेंगे, और साथ में पूरे दिन आपको क्या करेंगे, रोटी नहीं देंगे। भगवान रोटी भी खाते होंगे शायद उस समय। बोले रोटी नहीं देंगे आपको, और आपको माखन नहीं देंगे, और आपको ना ही दूध पिलाएंगे, और ना ही अपने मित्रों के साथ आपको बाहर खेलने के लिए भेजेंगे। तो बोले आपने बहुत कार्य किया, आज पूरे के पूरे दिन आपको बांध के रखेंगे। लकड़ी तो फेंक दिया भगवान ने। जब भगवान रो रहे तो बोले, माता ये विचार करने लगी कि अगर मैं इस लकड़ी को देख कर इतना भयभीत हो रहा है कृष्ण, तो मुझे क्या करना चाहिए, इनको लकड़ी फेंक देना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो डर है वो कम हो जाए। अगर मान लो मैं लकड़ी पकड़ के रखी हूँ तो क्या होगा कि कल कुछ इसको हो ना जाए, बुखार ना आ जाए, या डर ना जाए मेरे से। इस प्रकार से माता यशोदा विचार कर रही थी, लेकिन लकड़ी फेंक दिया भगवान यशोदा ने। तो फिर भगवान को उठाते ही भगवान ने उसको उठाते ही यशोदा मैया ने अपने घर के अंदर प्रवेश करे। और सारे मोहल्ले वासी देख रहे हैं कि आज क्या होने वाला है कृष्णा के साथ। आज तो इसकी पिटाई नहीं, इसकी खैर नहीं, इसने यशोदा मैया को बहुत हैरान किया है। तो घर में ले जाके भगवान को रस्सियों से बांधने लगी यशोदा मैया। तो पहले जैसे घर के अंदर प्रवेश किया तो माता ढूंढ रही थी कि कहाँ बांधे। तो इसमें आचार्य गण कहते हैं कि जिस उखल पर चढ़ के भगवान ने माखन खाया था उस उखल से बांधा गया, लेकिन ये तो घर के अंदर उखल था, उस उखल से नहीं बांधा गया। वैसे भगवान को बांधा गया दूसरे उखल को, जो कि आंगन में पड़ा हुआ था, घर के आंगन में पड़ा हुआ था, उसी उखल से भगवान को और बांधा गया वहाँ पे। और भगवान को जब बांधा जा रहा था तो माता यशोदा ने किया कि गोपी को आदेश दिया या उनसे यह कहा कि आप जाओ और क्या करो, रस्सी लेके आओ। तो गोपी गई और रस्सी लेने के लिए बोले आज तो आपको बांधेंगे। तो यशोदा मैया ने क्या किया, उस उखल को नीचे ऐसे सुला दिया। सुलाने के बाद उस उखल को क्या किया, बोले कि अगर उखल खड़े उखल पर भगवान को बांधेंगे तो उखल अगर भगवान के या कृष्णा के छाती पर गिर गया या हाथ पर गिर गया या सिर पे गिर गया, पाँव पे गिर गया तो हाथ पाँव टूट जाएगा। तो क्या कि यशोदा मैया ने उस उखल को सुला दिया और उस उखल के साथ बांध दिया।
जैसे कि हमारे घर में तो कोई उखल था नहीं उस समय, हमें भी बांधा जाता था, लेकिन हमें उखल से नहीं बांधा जाता था, हमें पलंग से बांधा जाता था या किसी खंभे से बांधा जाता था, उखल से, या तो फिर किसी से बांधा जाता है जिससे कि भारी चीज़ों से हम घसीट ना पाए, उसको हिला ना पाए। तो यशोदा मैया ने क्या किया, उस उखल के साथ बांध दिया। बोले कृष्णा भी छोटा है, वो क्या करेगा अभी। तो इस प्रकार से उखल से बांध रहे हैं। जैसे उखल से बांधा जा रहा था भगवान को, तो उखल से बांध रहे, रस्सी से बांध रहे भगवान को, तो भगवान की 2 उंगलियां छोटी होती जा रही है। और क्या हो रहा है, तो गोपी को वापस आदेश दिया कि बोले जाओ तुम और रस्सियाँ लेके आओ। तो फिर उनके जो दासियाँ थी वो भी गई और रस्सियाँ लेके आने लगी। तो फिर भी उन सारे रस्सियों को एक से एक करके जोड़ के फिर से भगवान को बांधा जा रहा था, लेकिन फिर भी 2 उंगली छोटा ही पड़ रहा था, 2 गैप छोटा ही पड़ रहा था। और इसमें बोल रहे कि बोले गोपी को फिर आदेश दिया कि जाओ गौशाला में जितनी भी रस्सियाँ है, जो अभी दीपावली आने वाली है, इस दीपावली पे जितनी भी गायों की रस्सी है हमने स्टोर रूम में रखा है, जहाँ पे हमने एक जगह नए रस्सियाँ लाए, वो रस्सियाँ भी लेके आओ। तो फिर भी उन रस्सियों को सारों को ज्वाइंट करके मिला के फिर से भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो फिर भी भगवान के 2 उंगली छोटी पड़ रही है। और ये सब प्रयास देख रहे हैं भगवान। माता यशोदा के सिर से पसीना निकलते जा रहे हैं, और तो थक तो गई थी और सांस भी ले रही है, हाँप रही है, इस प्रकार से कर रही है। भगवान देख रहे यशोदा मैया को पसीना भी आ रहा है, तो यशोदा मैया खूब प्रयास कर रही है और बांधते बांधते थक भी रही है। फिर यशोदा मैया तो भाव में थी कि भगवान को बांधना है बस। और क्या किया, फिर गोपियों को बोला जितने भी गोकुल में जितने भी गोपियां हैं उन सभी गोपियों के इधर से क्या करो, रस्सियाँ लेके आओ। तो ये सब गोपियां गई, पूरे गोकुल से रस्सियाँ लेके आई और भगवान को बांधने का प्रयास कर रही। और जैसे ही सारे रस्सियाँ लेके एक से एक जॉइंट किया, लेकिन फिर भी भगवान बंद नहीं रहे, 2 उंगली छूटी पड़ रही है। तो गोपियाँ कहती है यशोदा मैया को, यशोदा मैया आपके लड़के के अंदर बंधने का मतलब कर्म है, बंधने का योग्य है ही नहीं, ये स्वतंत्र रहने वाले हैं। वैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान स्वतंत्र रहते हैं, हम स्वतंत्र नहीं है, हम बंदी में है। जैसे कि कैसे भगवान जैसे सांस लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी वायु की आवश्यकता होती है, भगवान बिना हवा लिए भी वो रह सकते, लेकिन हम नहीं रह सकते क्योंकि हम वायु के अधीन हैं, है ना। जैसे हमारा शरीर का हाथ है, ये भी हमसे स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये हाथ हम जिस प्रकार से इसको इशारा कर सकते हैं वो वैसे ही कार्य कर सकता है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, हमसे स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारे से अलग नहीं है। इसी प्रकार से क्या है कि भगवान क्या है, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी में बंधने वाले में से नहीं है। तो इसमें यशोदा मैया का जब प्रयास देख के यशोदा मैया थक गई, तो भगवान ने क्या किया, रस्सी स्वयं उठाया और स्वयं उठा के क्या करने लगे, माता यशोदा को बोलो लो अब बांधो मुझे। अभी भगवान क्या किया, भगवान ने बोला अभी बांधो, तो भगवान बंधे, तब पहले नहीं बंधे। तो ब्रह्मा जी इत्यादि सब लोग कहने लगे कि ये भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अखिल ब्रह्मांड तो नायक है ये, लेकिन बोले कि ब्रह्म द्रव्य भी है। भगवत गीता में आप सब ने ये भी सुना होगा कि भगवान जल में स्वाद है, बोले भगवान जल में स्वाद है। तो बोले कि ये जो रस्सियों से कभी जल को बांधा जा सकता है क्या, है ना, प्रश्न आ सकता है इसमें। भगवान भी उसी जल की तरह है जिसे रस्सी से बांध पाना असंभव है, तो भगवान को रस्सियों से नहीं बांधा जा सकता। लेकिन यदि कोई भक्तिपूर्वक कार्य करें भगवान को बांधने का, तब जाके भगवान से हम बांध सकते हैं। भगवान सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये पूर्ण रूप से मुझे स्वतंत्र है कि नहीं है। 2 बताए ना, वैसे कि 2 उंगली छूटी पड़े, इसका 2 कारण है। पहला कारण यह है कि भक्त कितना भगवान के शरणागत है या भगवान के कितने समर्पित है, तब भगवान तब बंधते हैं। यशोदा मैया भगवान के समर्पित तो नहीं थी, मतलब माता थी, समर्पित किया तो लीलाएं कर रहे हैं,
लेकिन यशोदा मैया भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पहले भक्त है, ये शुद्ध भक्त है। बोले शुद्ध भक्त के यदि कोई व्यक्ति शरणागत नहीं होता है और उनके निर्देश में कार्य नहीं करता है, तब तक भगवान बंधते नहीं है, है ना। गुरु के शरणागत नहीं होते तब तक भगवान बंधते नहीं है। दूसरा है प्रयास। आप कितना प्रयास कर रहे हैं भक्ति में, है ना, कितने आप तमोगुण रजोगुण सतोगुण से ऊपर उठ रहे हैं, भाव भक्ति में आ रहे हैं, तो आप प्रयास करेंगे। भगवान देख रहे हैं कि ये माला कर रहा है ना, 24 घंटे मेरी नाम की माला कर रहा है, ये प्रयास में आता है। भगवान देखते हैं कि मेरे लिए कितना अच्छे से मन से, शुद्ध मन से मुझे प्रसन्न करने के लिए ये मेरे लिए खाना बना रही है, मुझे भोग लगाने के लिए खाना बना रही है। और क्या हो रहा है, साथ साथ में ये देख रहे हैं कि मुझे कितना, जो भक्त के घर में भगवान है, बोले ये मेरे लिए जल्दी उठ रहा है या उठ रही है, मुझे सुबह सुबह आरती करने के लिए इतना ठंडे पानी से पिलाती है और मुझे भोग लगाने के लिए भोग बनाती है, मुझे वस्त्र पहनाती है, मेरे आरतियाँ गाती है, मेरे शास्त्र है उसका अध्ययन करती है, यह अध्ययन करता है। तो क्या है, भगवान ये प्रयास होता है। अत्याहार प्रयासश्च नेहा भी कर्मानुस्थिति प्रत्यवायु न विद्यते। बोले कि इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो भगवान क्यों न प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे जब आप प्रयास करेंगे। तो भगवान को बांध दिया है, यहाँ तक तो हमने लीला को सुन लिया है। अब आगे की हम लीला करेंगे कि नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार। तो इसकी चर्चाएं हम कल करेंगे। ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगला चैप्टर नल तथा मणिग्रीव का उद्धार होगा, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। यदि किसी कोई भक्त का प्रश्न है, आंसर है, टीका टिप्पणी है तो वो कह सकते हैं।